पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैंग एक मॉन्स्टर बन के वापस आता है और आके अपना बदला उसी डायमंड बॉय जिसने कि उसकी माँ को कोमा में डाल दिया था उससे लेता है और बाकी सबको भी मारता है। पर अभी उसके सामने है जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर एस रैंक जापान का प्राइम मिनिस्टर। और हाँ, इसका एक नया ओरिजिन आ चुका है, उसको भी मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, शायद आज या फिर कल आ जाएगा। आप उसको भी देख लेना, नहीं तो आपको बाद में ये समझ में नहीं आएगा। और आपने अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं एक बार देख लो, बहुत अच्छा सीरीज है, आपको बहुत पसंद आएगा। एपिसोड के शुरू में हमें नैरेट करा जाता है 3 साल पहले बहुत सारे मॉन्स्टर्स या फिर सारे मॉन्स्टर्स जो भी नॉर्मल गेट से आए थे उन सब को ख़त्म कर दिया गया था। और अब जबकि कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, सारा दुनिया अब उन्हीं हंटर्स से जो कि बहुत पावरफुल थे उनसे डरने लगे। और इसी वजह से अलग अलग देश अब सारे हंटर्स को ही जाके मारने की कोशिश करने लगे, पर वो लोग बहुत बुरी तरह से फेल हो गए थे। और हम ऐसा ही देखते हैं, सारे हंटर्स को या फिर 1-2 हंटर्स को मारने की कोशिश करने के बाद भी, उन पे मिसाइल छोड़ने के बाद भी उनका कुछ नहीं होता। पूरे दुनिया में जितने भी सारे हंटर्स थे उन्होंने ये देखा और इसके बाद या तो वो एक एग्रीमेंट पे आ गए देश के साथ या फिर ताकत से उसी देश को कॉन्कर कर लिया। उन लोगों का अपना ही अलग अलग रास्ता था और जिस देश को कॉन्कर कर लिया गया था वो था जापान। और इसका रीज़न बहुत सिंपल था, द प्राइम मिनिस्टर वो एक एस रैंक हंटर था, मतलब बहुत ताकतवर। वो अवेकन होने से पहले ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और अवेकन होने के बाद जब हंटर सिस्टम अपेयर हुआ तब उसने अपने देश को ही जीत लिया और अब वो चाहता है साउथ कोरिया को कंट्रोल करना। हाउएवर वो एम्बिशन उसका हैम्पर हो चुका था क्योंकि एक मॉन्स्टर उसके सामने आ गया था। और अब हम जापान के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं क्योंकि उसके सामने हम कैन को देखते हैं। उसने कैन को एक खतरनाक पंच दिया था जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पर अब कैन उसके सामने रीजनरेट हो चुका है। कैन कहता है बहुत इंटरेस्टिंग है, पीछे से आवाज़ आता है प्राइम मिनिस्टर आप रुकिए हम जाते हैं। और तभी जापान का 7th और 8th 2 हंटर्स उसके सामने आते हैं उससे फाइट करने के लिए, पर वो लोग कुछ करते उससे पहले ही एक ही स्लैश में कैन उन दोनों को ख़त्म कर देता है। उन दोनों को मरते हुए प्राइम मिनिस्टर अपने सामने देखता है, उनका गला चीरते हुए नीचे गिरते हुए। अब उनके सामने वो मर रहा है, उनका खून गिर रहा है। पीछे से लोग ये देख के कहने लगते हैं क्या आखिर ये क्या है, कोई गुस्सा करने लगते हैं। पर अब प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, वो बहुत गुस्सा हो चुके हैं और कहने लगते हैं अब से मैं किसी को भी मार सकता हूँ जो भी मेरे सामने आएगा। उनका गुस्सा देख के सभी डर चुके हैं। अब हम उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में चेंज होते हुए देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं विंटर, चारों तरफ स्नो गिर रहे हैं, पर उसी स्नो में बाहर एक बच्चा बैठा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर उसे देखते हुए कहता है बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब था। वो कहता है आप कौन है। उस बच्चे की ऐसी हालत देख के प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा दया आता है। वो कहता है बाहर बहुत ठंड है, आ जाओ मेरे साथ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम कागेरू। और तभी उसी बच्चे को बड़े होते हुए देखते हैं जो कि जापान का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था, पर अब उसके ही सामने वो मरा पड़ा है। वो एक बार उसके सर की तरफ देखता है, गुस्से में और ज़्यादा फट पड़ता है और अब कैन पर फिर से हमला करता है। कैन कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं वो फिर से उसको एक पंच मारने के लिए आगे आता है और उसकी पंचेस की वजह से अब कैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उसके एक पंच की वजह से कैन का सर पूरी तरह से फट चुका है, पर वो बंदा अब नहीं रुकता। वो अपना पावर अनलिश करता है जिसके वजह से वो पूरा जगह लावा में बदल चुका है। पीछे से सारे हंटर्स ये देख के कहने लगते हैं अमेजिंग। अब हम प्राइम मिनिस्टर को वहीं पे खड़ा हुआ देखते हैं। उसकी पावर की वजह से कैन का पूरा बॉडी लगभग गल चुका है, वहाँ पे अगर कुछ बचा हुआ था सिर्फ उसका हड्डियाँ। अब वो कागेरू के सर पे हाथ देने जाता है, पर तभी पीछे कुछ हलचल होता है। जब वो पीछे देखता है हम देखते हैं कैंग फिर से रीजनरेट हो रहा है और उसे ऐसे रीजनरेट होते हुए देख के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम मरे पड़े देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, वो कागेरू को कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ये करवाना पड़ा। वो कहता है इट्स ओके,
प्राइम मिनिस्टर कहता है हम लोग लगभग जापान को कॉन्कर कर चुके हैं और अब साउथ कोरिया और चाइना बचा हुआ है। वैसे हो सकता है इसके बाद हम मर भी सकते हैं, अगर तुम चाहते हो तो यहीं से ड्रॉप कर सकते हो। पर वो कहता है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप थे ना जिसने मुझे मरने से बचाया था, और उसी की वजह से मैं अपनी जीवन दे के भी आपको पे करूँगा। However, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा क्या मैं आपको फादर कह सकता हूँ? ये सुन के वो कहता है हाउ क्लोज माइंडेड, क्या ये कोई पूछने की बात है? तुम ऑलरेडी मेरे बेटे हो। सीन शिफ्ट होता है, उसी जगह पे हम देखते हैं चारों तरफ लावा। एक बहुत बड़े से वोल्केनो को देखते हैं जो कि ब्लास्ट हो चुका है, और उसी के अंदर फिर से उसके चारों तरफ हम उन्हीं सारे हंटर्स को देखते हैं। वहीं पे तभी एक लेडी आती है जो कि अपनी फ्रीजिंग पावर यूज़ करती है। इस लावा की पावर या फिर आग से बचने के लिए चारों तरफ आइस से एक शील्ड बना देती है। सामने देखती है और कहती है जूतो, पर हम सामने देखते हैं वो पूरी तरह से बदल चुका है, जैसे कि एक आग का गोला या फिर लावा। कैंग उसको देख रहा था, आगे जाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर से हम उसी वोल्केनो को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर गुस्से में कहता है हर एक सिंगल सेल मेल्ट हो रहा है और डिसअपियर हो रहा है। उस बंदे को हम बहुत बहुत खतरनाक एक रूप में देखते हैं। वो कहता है फुल बॉडी मैग्मा सिंथेसिस। उसका इतना खतरनाक पावर, उसके वजह से कैंग का बॉडी इंस्टेंटली वेपराइज होने लगता है। उसका पूरा बॉडी वेपराइज होता उससे पहले ही वो जंप करता है और उसको मारने के लिए जाता, पर कैंग फिर से अपने पावर से उसे बहुत ऊपर फेंक देता है। उसका बॉडी फिर से वेपराइज होने लगता है। अब उसके पावर से वहाँ पे एक वोल्केनो क्रिएट हो चुका है, उसमें से हम बहुत खतरनाक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। सब लोग ये देखते हुए डर रहे थे और कहने लगते हैं डॉज करो, डॉज करो। उस वोल्केनो की वजह से अब हम देखते हैं पूरा शहर में खतरा आ चुका है। अब उसे मारने के बाद प्राइम मिनिस्टर वो नीचे देख रहा था उसी वोल्केनो में जहाँ पे गलते हुए कैंग की बॉडी को देखते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर ये देखते हुए कहते हैं हना में पीछे बड़ी लेडी आती है और कहती है यस सर। वो कहता है तुम्हारा हाथ। हना में अपने हाथ से ग्लव्स खोलती है और तभी वहाँ पे चारों तरफ आइस भरने लगता है। मतलब हनामी की पावर है आइस, प्राइम मिनिस्टर की पावर है लावा या फिर मैग्मा। वो पूरा वोल्केनो को अब जमाने लगती है, जिसकी वजह से अब वो लावा पूरी तरह से जम चुका है और उसमें से सिर्फ हम कैंग की हाथ को देखते हैं जो कि बाहर निकला हुआ है। वो अब चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, जमे हुए लावा में वो अंदर फंस चुका है हमेशा के लिए। सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरिया में। कियोंग कैंग गिल्ड को देखते हैं, वहाँ पे हम किसी लेडी को देखते हैं जो कि हील कर रहा था वही डायमंड बॉय को, और तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो अपना आँख खोलता है। कुछ देर बाद पूरे शहर को देखते हैं, चारों तरफ लाल हो चुके हैं। वही लावा उसी वोल्केनो से गिरते हुए नीचे आ रहा था शहर में। अब ऐसी हालत देखते हुए प्राइम मिनिस्टर कहता है यहाँ पे सिर्फ जिन्हें रहना चाहिए वही रहेंगे, बाकी सब यहाँ से वापस जाओ। पर तभी कैंग को देखते हैं, ये सुन के उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, और तभी वो अपना हाथ बाहर निकालने लगता है और सोचता है ऐसा लावा ब्लड गेट के अंदर मैंने हज़ारों लाखों बार महसूस की है, ये मुझे रोक नहीं सकता, और इसी वजह से इसका दर्द मुझे कभी फील ही नहीं होता। उसी जमे हुए लावा या फिर मैग्मा से हम उसे बाहर आते हुए देखते हैं, और ये वही लेडी यानी हाना में पीछे देखती है, डर जाती है। हम देखते हैं वो धीरे धीरे अब उसी लावा से बाहर आ रहा था। हाना में ये देखते हुए कहते हैं जूतो। प्राइम मिनिस्टर जूतो कहता है हाना ने जिससे भी हंटर्स से आते हैं सबको छुपने के लिए कहो, और तभी गुस्से में वो नीचे उतरता है, ये पंच मारता है। कैंग वहाँ से उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे जाता है। अब हाना में ये देखते हुए थोड़ा सा डरी हुई है और कहती है जूतो। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा और पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना में अब प्राइम मिनिस्टर जूतो को देखते हुए कहती है क्या तुम ये ज़्यादा नहीं कर रहे हो? तुम्हारा ये मैगम रीजनरेशन ये ओमनीपोटेंट नहीं है। और ये सुन के वो कहता है द 4 ग्रेट हंटर नेशंस USA, चाइना, रशिया और जापान, उनमें से हमारा जापान सबसे कमज़ोर है। इसी वजह से अगर हम लोगों ने साउथ कोरिया को कब्जे में ना किया तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर वो आती है उसके पास और कहती है और इसके वजह से और कितने हंटर्स मरेंगे बोलिए? पर वो कहता है नहीं, मैं बस और
और लड़ सकता हूँ जब तक कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा। और तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं गुस्से में वो कैन को मारने के लिए आगे आता है और एक खतरनाक मैग्मा ब्लास्ट करता है और उसके ऊपर एक खतरनाक पंच मारता है, जिसके वजह से वो और ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वो वहीं पे नहीं रुकता, फिर से उसके ऊपर अपना मैग्मा ब्लास्ट करता है। कैन अब डर चुका है, उसे बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है। उसके मैग्मा ब्लास्ट की वजह से कैन को हम फिर से जलते हुए उसके बॉडी को मेल्ट होते हुए देखते हैं। आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर जूतो ऊपर उड़ के जाता है, खतरनाक तरीके से नीचे आता है और कैन को फिर से खतरनाक तरीके से एक पंच मारता है। ये अटैक इतना ज़्यादा था कि उसका मैग्मा ब्लास्ट वोल्केनो से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हाना में सबको कहती है, प्राइम मिनिस्टर उसने ऑर्डर किया है हम सबको इवैक्यूएट करने के लिए, मैं बस यहीं पे रहूँगी और तुम सब। पर तभी कोई कहता है आई एम सॉरी, हम लोग यहीं पे रहेंगे प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ, हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो सब उनके सामने झुक जाते हैं। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कैन और प्राइम मिनिस्टर का बहुत खतरनाक फाइट हो रहा था। वो कैन का फेस पकड़ता है और उसे नीचे और नीचे लावा के अंदर ले जाने लगते हैं। यहाँ तक कि वो इतना नीचे जाने लगता है कि हमें थोड़ा सा दिखाई देता है कि उसका खुद का बॉडी तक मेल्ट होने या फिर उसमें से भाप बाहर निकलने लगता है। और ऐसा ऊपर से सभी देख रहे थे। तभी हम देखते हैं उसी लावा के या फिर मैग्मा के लिक्विड में से वो जब ऊपर देखता है कैन वो ऊपर की तरफ जा रहा था, वो भी पीछे पीछे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं गैंग ऊपर आके हानामी को पकड़ता है, पर तभी हानामी भी अपने हाथ अपने ग्लव्स को उतारती है और कैन को पकड़ता है। कैन के बॉडी का आधा हिस्सा हम देखते हैं वहीं पे जम जाता है। दूसरी तरफ अब तभी हम देखते हैं नीचे से प्राइम मिनिस्टर भी उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ बाकी जो हंटर्स वहाँ पे थे सभी अब उतर जाते हैं फाइट में एक ही साथ। अब कैन हानामी को कुछ करता उससे पहले ही तभी प्राइम मिनिस्टर आता है और उसे बचा लेता है। कैन का बॉडी का आधा हिस्सा हम देखते हैं वो जम चुका है, वो उसके हाथों को ही तोड़ देता है और इसी मौका पाके वो प्राइम मिनिस्टर की गर्दन ही पूरी तरह से काट देता है। अब ये देख के सारे जो हंटर्स थे अपने अलग अलग पावर से उस पर हमला करने लगता है, पर उससे पहले तभी हम देखते हैं कैन हानामी का हाथ लेता है और प्राइम मिनिस्टर की सर पे या फिर मुंह पे रखता है, जिसके वजह से उसका सर पूरी तरह से वहीं पे जम जाता है। हानामी उसकी बॉडी को वहाँ पे गिरा हुआ देखती है, चीखने लगती है, रोने लगती है। हम देखते हैं जूतो का सर अब पूरी तरह से जम चुका है, जिसके वजह से अब वो अपने बॉडी के साथ मर्ज भी नहीं हो पा रहा है, मतलब जूतो अब पूरी तरह से मर चुका है। ये देख के अब सबका बहुत बुरा हाल हो चुका है। पर तभी गैंग वहाँ पे आता है और एक एक करके अपने पावर से सबको वहीं पे ख़त्म कर देता है। तभी हानामी के सामने आता है। हानामी की आँख को हम धीरे धीरे बंद होते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं हानामी अपना आँख खोलती है, सामने देखते हैं प्राइम मिनिस्टर जूतो। वो उसका हाथ पकड़ा हुआ है और कहता है अरे तुम उठ चुकी हो। वो दोनों अब एक साथ। हानामी उसे जकड़ते हुए कहती है मुझे एक नाइटमेयर आई थी क्या? पर जूतो कहता है इट्स ओके, मैं अब हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वो दोनों किस करते हैं। पर अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं हानामी उसको किस करती है, जिसकी वजह से उसका जीव अटक चुका है जूतो के जीव के साथ। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कैन खड़ा हुआ है, सभी वहाँ पे मर चुके हैं और वहीं पे हानामी उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। वो ये सब कुछ देख रही थी, वो अब और नहीं सह पाएगी, जिसके वजह से वो अपना ही हाथ अपने मुँह पे रखती है, जिसकी वजह से वो या फिर उसका पूरा बॉडी वही पे जम जाता है। अब बातें सभी मरे हुए हैं। गैंग ये सब कुछ देखता है। सबको ख़त्म करने के बाद उसी पोर्टल से वो अब वापस जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरिया में। हम त्योंग टैन गिल्ड में देखते हैं। वहाँ पे माना स्टोन स्टोरेज रूम को देखते हैं। बड़ी लेडी जिसने किंग येसु को बचाया था, हील किया था, वो कहती है येसु तुम ये सब बार बार नहीं कर सकते, सिर्फ तुम ही हो जिसके अंदर माना बचा हुआ था और इसीलिए तुम बहुत मुश्किल से बच पाई हो। तुम्हारे दोस्त, वो ये सुन के कहता है हाँ मुझे पता है। और तभी उसके दो दोस्तों को हम देखते हैं, वो लोग मर चुके हैं। ये सुन के वो कहती है तो फिर क्यों? वो गुस्से में कहता है द ब्रैट जिससे मैं एक समय खेला करता था जैसा कि मेरा मन करता था जब मैं छोटा था, उसने ब्लड गेट को एस्केप किया और उसके बाद मुझे ही मारने की कोशिश की, या तक कहूँ तो मार ही डाला था। दैट वर्म बास्टर्ड। और तभी गुस्से में वो अपना पावर अप करने लगते हैं। हम देखते हैं शियो कियाम गिल्ड का वो गिल्ड मास्टर है
ये देख के वो कहती है तुम, क्या तुम? और तभी देखते हैं उसके पीठ में कुछ अजीब से निशान और वो कहता है रिलीज द सील। और उसका रैंक देखते हैं एस रैंक। सो अब शायद उन दोनों का आमना सामना होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कितना अच्छा लगा। और हाँ, अगर आपको चेनसॉ मैन का सीज़न 2 देखना है तो ऊपर आपको वीडियो दिख रहा होगा, वो देख सकते हैं। और अगर आपको डेंडेरन का मांगा देखना है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, नीचे वाला वीडियो आपको दिख रहा होगा। या फिर सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक आपको देखना है तो फिर आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।